Hey honey, welcome in Honeybee. Let's talk about Paras Thakran and his wife वैशाली उर्फ पिन्नू। अप्रैल के स्टार्टिंग में पारस ठकराल ने अपनी वाइफ के प्रेगनेंसी की न्यूज़ डिक्लेयर की थी कि भाई हमें पता चला है कि ये प्रेग्नेंट है। उससे अगले ही दिन उन्होंने प्रेगनेंसी किट दिखाई, उससे अगले ही दिन टेस्ट वगैरह दिखाए। मतलब ये कि जब से उन्होंने प्रेगनेंसी की न्यूज़ डिक्लेयर की है तब से प्रेगनेंसी के काफ़ी सारे कंटेंट आ रहे थे, लेकिन अब उनका मिसकैरेज हो गया है। क्या ये मिसकैरेज रियल में हुआ है या फिर ये प्रेगनेंसी फेक थी, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन साथ में प्रूफ भी देंगे कि किस तरीके से पारस ठकराल ने अपनी ही जो पब्लिक है उनका बेवकूफ़ बनाया है। इतना ही नहीं, झूठ बोला है काफ़ी बड़ा अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी को लेकर। तो हुआ ये कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ आते ही लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई सच है या झूठ है, सच है या झूठ है। अगर आप इनकी प्रेगनेंसी डिक्लेयर करने वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जहां एक तरफ पिन्नू शर्मा रही है, कैमरे पर नहीं आना चाह रही है, वो शर्म से ज़्यादा झूठ एक जो चीज़ लगती है कि भाई झूठ में मैं साथ नहीं दूंगी, मुझे ये झूठ नहीं पसंद है, इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की एक्टिविटी करती हुई नज़र आ रही है। और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इस पर रेस्पॉन्स भी नहीं करी, जिसको पारस ने ये कहा कि ये शर्मा रही है। बताओ, शादी हुई है तो प्रेगनेंसी होने में क्या प्रॉब्लम है, इसमें कौन शर्माएगा। खैर, ये चीज़ें चलती रही और पारस ठकराल ने इसके लिए कंटेंट भी छापना शुरू कर दिया। बट हुआ ये कि जब ये चीज़ें ज़्यादा हो गई तो उसके बाद जो पारस ठकराल है उन्होंने फिर एक वीडियो बनाई जिसमें बोल दिया कि जो उनकी वाइफ है पिन्नू, उनका मिसकैरेज हो गया है। अब पब्लिक ने उस पर इनको भर के कमेंट किए और हेट दिया कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तुम इस चीज़ पर झूठ बोल रहे हो। उस पर पारस ठकराल ने दोबारा से एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रूफ दूंगा, लेकिन प्रूफ के नाम पे पब्लिक को फिर से दाने पकड़ा दिए कि लो तुम अब खाते रहो, मैं कोई भी प्रूफ तुमको नहीं दूंगा। अगर आप उनकी उस वीडियो की बाहर की फ़ोटो देखेंगे, जो फ़ोटो उन्होंने लगाई हुई है या थंबनेल कहें कि थंबनेल लगाया हुआ है, तो उसमें जो उन्होंने फ़ाइल पकड़ी हुई है वो किसी भी तरीके से डॉक्टर की फ़ाइल तो नहीं लग रही है। पारस ठकराल डॉक्टर के यहाँ जाते हुए तो दिखाई देते थे, लेकिन वहाँ पर कभी भी अटेंड करते हुए या इस चीज़ की चीज़ें नहीं करते हुए दिखाई देते थे, जो कि अक्सर वो अपने व्लॉग में दिखाते हैं, सब कुछ खोल खोल के दिखाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी वो नहीं दिखा रहे थे। तो ऐसा क्यों पारस ठकराल एक्चुअली में कर रहे थे, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा। क्या चीज़ें सिर्फ कंटेंट के लिए थी या लोगों को फिर से इमोशन करने के लिए, या फिर ये एंगल कि जो लोगों को अभी सच्चाई पता चल गई थी कि पिन्नू वही है, यानी कि वैशाली ही है जिसकी वजह से पारस और इसने यहाँ का तलाक हुआ था। जब ये बातें पड़ी, बहुत ज़्यादा हेट पड़ा, तो उन चीज़ों को हटाने के लिए क्या पारस ठकराल ने ये झूठ बोला या फिर अपनी जो चैनल है उस पर दोबारा से एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए जिससे व्यू आए, ये झूठ बोला। अब ये चीज़ें चली, लेकिन अब इस पर भी जो उनके कमेंट सेक्शन है, अगर आप कमेंट सेक्शन पर देखेंगे तो आपको भर के उसमें नेगेटिव कमेंट दिख रहे हैं जो एक्चुअली में पारस ठकराल पर गुस्सा दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, जो मोस्टली लोग थे, कि तुम शर्त लगा लो पिन्नू प्रेग्नेंट नहीं थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में सभी को पता होता है कि लोग ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, भाग दौड़ नहीं करते। लेकिन वहाँ पर जो पिन्नू है वो अपने घर को चेंज कर रही है, भागा दौड़ी कर रही है, सब कुछ कर रही है, जो कि एक्चुअली में प्रेगनेंसी में औरतें ज़्यादा नहीं करती। इसके बाद पहले वो फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन जब पारस ठकराल उनकी वाइफ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी फैमिली की, तो उस वक्त वो फैमिली को छोड़कर अकेले रहने के लिए आ गए। भले ही किसी काम से हो, लेकिन क्या प्रेगनेंसी से ज़्यादा, बेबी से ज़्यादा वो काम ज़रूरी था या फैमिली से दूर रहना ज़रूरी था। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पब्लिक के दिमाग में शक पैदा करती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो शक पैदा करती है कि प्रूफ के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर आप उनके कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो कुछ लोगों ने ये चीज़ों का प्रूफ भी दिया है कि पारस और उनकी वाइफ को वृंदावन में देखा गया है, और वो जब वहाँ पर देखा गया वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। ये कमेंट मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, आप इस कमेंट को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। पिन्नू आपके साथ कल वृंदावन में थी, वहाँ रूखी डिजाइनर और उसकी फैमिली भी थी। पिन्नू ने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और वो वीआईपी में दर्शन कर रही थी जहाँ आप कर रहे थे। पिन्नू रॉकी भैया की वाइफ के साथ दर्शन कर रही थी।
उसने 500 का नोट निकाल कर दर्शन करने के लिए और आपने उसके हाथ में 100 दे दिए, 500 वापस ले लिए। और क्या प्रूफ दो बताओ। पिन्नू अच्छी खासी हंस रही थी, उसे देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो परेशान है या आप कह रहे हैं कि वो अपने घर गई है। कि जो चीज़ें लिखी हुई है पारस ठकराल के लिए, उससे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं पारस ठकराल झूठ बोले हैं। नहीं तो इतनी अच्छी तरीके से कौन बता सकता है कि पारस ठकराल वहाँ कहाँ थे और किसके साथ में थे। इतना ही नहीं, 1-2 दिन में पारस ठकराल की स्टोरी या फिर पिन्नू की स्टोरी से ज़रूर पता चल जाएगा कि सच में ये चीज़ें सच है या झूठ है, कि वो वृंदावन गए हुए थे या नहीं गए हुए थे। हालांकि इस चीज़ को इस फ्यूचर में ये चीज़ कहकर भी दिखाया जा सकता है कि हम लोग इसलिए गए थे कि भाई मन की शांति के लिए, लेकिन अभी 2 दिन पहले अगर मिस कैरेज हुआ है उसके बाद इतनी जल्दी घूमना पॉसिबल नहीं हुआ। इंक्लूडिंग इनका मिस कैरेज नहीं हुआ है, जो बेबी है उसकी हार्ट बीट नहीं आई थी, जिसकी वजह से इन्हें आगे का प्रोसीजर कराना पड़ा। मेंस ये है कि भाई आगे का जो है चीज़ें करवानी पड़ी। अब ये चीज़ें भी सवाल यहाँ उठ रहा है कि क्या इनका 6th वीक कंप्लीट हो गया था जिससे डॉक्टर ने 100% बोल दिया कि हार्ट बीट आएगी ही नहीं, या फिर डॉक्टर ने इनको 1-2 महीने के लिए वेट करने के 1-2 हफ्ते के लिए वेट करने के लिए क्यों नहीं बोला। क्योंकि अक्सर डॉक्टर इस ऐसे मामलों में जब ज़्यादा टाइम ना हुआ हो बोलते हैं कि 1-2 हफ्ते का आप वेट कर लो, क्या पता हार्ट बीट आ जाए। बट यहाँ पर इनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधा उनको बोल दिया गया कि नहीं है और इस तरीके की चीज़ें। खैर जो भी, हम यही कहेंगे कि इस तरीके के क्रिएटर फेक प्रेगनेंसी और फेक ड्रामा करके जो लोगों को इमोशनल करते हैं और उनके जो दुखती रक्त पर हाथ रखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। और इन चीज़ों के खिलाफ हम बहुत ही सख्ताई से बोलेंगे। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि पारस ठकराल के लिए फ़िलहाल इस चीज़ के लिए सिंपैथी करे या कुछ भी करे, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो सामने आती है और किस तरीके से आती हैं वो सबको पता चल जाता है। हालांकि अगर ये चीज़ें सच्चाई है जो कि पारस ठकराल ने बताई है तो काफ़ी ज़्यादा दुखदायक है, किसी के साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ें सच में ही झूठ है, जिस तरीके से जो चीज़ें आ रही हैं, जिस तरीके से सबूत आ रहे हैं, तो इसे कहेंगे कि भाई लोगों के इमोशंस के साथ में खेलना जस्ट फॉर सम व्यूज़।